मेरा नाम सौरभ है और मैं दिल्ली से आया हूँ। और मैंने यहाँ पर उड़ीसा में आने के बाद में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जो किसानों की हालत है वो बहुत ही खस्ता है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जाओगे तो वहाँ पर किसान बहुत ही समृद्ध स्थिति में, यहाँ की कंपैरिजन, यहाँ की तुलना में, हालांकि वहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब ये एक बड़े परिवर्तन की लड़ाई जो है सरकार को लड़नी चाहिए, वो किसानों को लड़नी चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ के हमने देखा है कि भौगोलिक स्थिति यहाँ की काफ़ी संपन्न है, लेकिन यहाँ पर जो किसान है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही भावुक कर देने वाली और गरीबी वाली स्थिति में यहाँ के किसान जो है जी रहा है। मैं यहाँ पर अभी मुझे 1 सप्ताह हुआ है, मैं यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ पूरे इसमें किसान यूनियन, अपने किसान यूनियन की तरफ से मैं देखने के लिए आया था यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन यहाँ पूरा सोनपुर जिला जो है वो आर्थिक गुलामी में फंसा हुआ है और यहाँ के जितने भी किसानों के बच्चे हैं उनको मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है और यहाँ पर पूरे के पूरे गांव जो हैं खाली देखने को हमें मिलते हैं। पूरे के पूरे गांव खाली हैं। एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ पर मैंने देखा, जितने भी यहाँ पर साड़ी, टेक्सटाइल से संबंधित, शुगर मिल, गन्ने से संबंधित जितनी भी शुगर मिलें थी सब बंद हो गई है, जिसके कारण यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है और ये पलायन यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए घातक साबित होगा अगर यहाँ के किसानों ने जागरूक होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो। वो तो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के जो किसान है वो जागरूक होना उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे आना 7 दिन हो गया है और आप बता रहे, मैं जगह जगह जाके घूम रहा हूँ और आप जो घूम रहे हो, जो देख रहे हो, जो समस्या है यहाँ का, वो कैसे परिवर्तन होगा? आपका क्या कहना है इसमें? मुझे लग रहा है कि वास्तव में एक यूथ पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। कुछ युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए जिनके पास परिवर्तन की दृष्टि हो। अगर परिवर्तन की दृष्टि किसी नौजवान के अंदर है तो वो निश्चित रूप से परिवर्तन कर ले जाएगा। जो पारंगत राजनीति है उसका सिर्फ एक ही काम है कि सत्ता से पैसा बनाना और पैसे से सत्ता बनाना। इसी में हमारी भारतीय राजनीति फंसी हुई है। इससे बाहर आके कुछ युवाओं को, हमें जिनके पास में परिवर्तन की दृष्टि हो, ऐसे लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आना पड़ेगा। बोल रहे हो कि परिवर्तन जरूरी है और जो युवाओं को सामने आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ का जो लोग है, यहाँ के जो चाषी है वो बहुत मासूम होते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। उनके सामने जो अच्छा बोल लेता है वो उनको लगता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पे कैसे वो लोग चूज करेंगे कि वो सही है वो गलत है? देखिए, चरित्र और व्यक्तित्व का उसके साथ रहने से पता लग जाता है। उनके क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जिसका पवित्र चरित्र है, जो लगा रहता है रात दिन निस्वार्थ भाव से, ऐसे लोगों को अवसर देना पड़ेगा। हर नेता कहता है कि हम निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो हर नेता का बात सुनता है चाषी, सो किसको विश्वास करेगा वो? नहीं, उसका इतिहास जानो ना कि भाई तूने क्या किया है, क्या दृष्टिकोण है तेरे पास परिवर्तन का। अगर नहीं है तो उसको अस्वीकार कर दो और ऐसे लोगों को चुनो और ये डिमांड करो कि हमें ऐसे नेता की जरूरत है। उसके लिए फिर युवा जो है वो प्रयास भी करेंगे। प्रयास तभी होगा जब यहाँ के लोगों की जागरूकता इस स्तर पर पहुँच जाएगी कि वे युवा नेतृत्व चाहती है, तभी परिवर्तन संभव है। चाषी के हक की लड़ाई में नेता का कितना जरूरी है? यहाँ पे नेता 100% जरूरी है। नेता ही ये तय करता है कि फसलों का उचित भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो वहाँ के लघु और कुटीर उद्योग हैं वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो यहाँ पर आकर अपना व्यापार करेंगी, जिससे जो हमारे मूलभूत स्रोत हैं वो सब लूट ले जाती है और हमारे देश के पास कुछ नहीं बचता है, देश के लोगों को और किसानों के पास में। उन्हें अपनी यहाँ के जनताओं को, यहाँ के चाषियों को क्या वार्ता देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही है कि भाई ये आपके लिए अंतिम लड़ाई का समय है। इसके बाद समय नहीं रहने वाला है। आपको एकजुट होकर अपनी फसलों का उचित दाम और सरकार से गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो तुम्हारे परंपरागत लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनको फिर से बनाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, रोजगार वाली समस्या समाप्त हो सके और यहाँ का पलायन रुककर और एक स्वर्णिम भविष्य, एक मजबूत भविष्य यहाँ के बच्चों का तय हो सके। आप जो परिवर्तन की बात बोल, यहाँ पे आप सोनपुर जिला में, तो सोनपुर जिला में बस परिवर्तन होना चाहिए या फिर टोटल ये राज्य में होना चाहिए? देखिए, संपूर्ण भारत की बात है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए,
सब जगह लगभग यही प्रॉब्लम है। कहीं कुछ सरकारें परफॉर्मेंस अच्छा कर देती हैं, जैसे तेलंगाना की पिछली सरकार रही, उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी किसानों के लिए। उसने 24 घंटे बिजली मुफ्त और 24 घंटे पानी हर एक खेत तक पहुंचाने का जो संकल्प लेकर सरकार निकली थी, उसमें वो सफल हो पाई। इसी प्रकार से अगर सरकारें प्रयास करें तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उससे पहले जनता का जागरूक होना जरूरी है। जनता को संगठित होकर मजबूती के साथ अपनी लड़ाई का आह्वान छेड़ना पड़ेगा। अब ये क्रांति की तरफ की दिशा में अगर लोग नहीं चलेंगे तो एक बेकार भविष्य का निर्माण भारत का होगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें गाली देंगी। यहाँ पे बहुत टाइम देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, जब आप इतना अवेयर कर रहे हो लोगों को, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वोट आता है तो कई घंटे पहले सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ माहौल बदल दिया जाता है। इसमें क्या कहना चाहोगे? इसके पीछे भी जागरूकता की कमी है। लोग अभी संगठित नहीं है, वो एक मुख्य धारा में निभा रहे। लोग बटे हुए हैं जातियों में, धर्मों में और अलग अलग वर्गों में। उन सभी को ये जो नीति थी ना, डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेजों की नीति थी। इससे भुलाकर सभी को मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपसी प्रेम करके संगठित होकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। निहाती भावरे ई उपरे आपण मानकर मतामत कण हमर कमेंट सेक्शन रे जने देबे। आपण देखुचन सोनपुर रु मोर समिया।